देश का किसान औपनिवेशिक काल से आज तक जमींदारी, सामंतवादी और लाल फीताशाही तथा सरकारी उपेक्षा का शिकार होता आ रहा है। गरीबी, भूखमरी एवं सूदखोरों का शिकार किसान अपनी जीवन लीला कर्ज के बोझ तले दबे समाप्त कर रहा है। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बप्पा सेन के ते भागा पथ धरे नामक वीडियो डॉक्यूमेंट्री का एक अंश सुनाना चाहता हूं। पहले इस वीडियो को सुनते हैं। শকরুদ্দিন বাড়ি আছিস নাকি রে? সালাম কর্তা। হ্যাঁ রে, তুই নাকি আমার জমির ধান কেটে নিবি বলেছিস। কি হবে? অন্যের কথা শুনে কেন এসব করছিস? আরে আমি তো আছি, তোকে তো কর্জা নিতে হবে রে। না কর্তা, ওসব কথা বলবেন না। আমরা ধান এবার নিজের কাছে রাখবো। তোর খোলান আছে নাকি যে ধান রাখবি? আমাদের খোলান তো কৃষক সভার অফিস কর্তা। তুই এটা রাখ, কাল আমার ওখানে একবার আসবি। না কর্তা, ওটা পারবো না। 10 হাতিয়ারের সাথে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে নিয়েছি, বেইমানি করতে পারবো না। এখন বর্তমান আছে খুলনা গ্রামে ভরি বাড়ি, স্বামী মারা গেল খাপুরের গলি খাইয়া রে, উদাই পাগেলা প্রাণে পতি রে, উদাই পাগেলাম ভাতের লাগি রে, উদাই পাগেলাম ভাতের লাগি। इस वीडियो में एक बंगाली जमींदार गरीब मजदूर से अपने खेतों से धान काटने के लिए कहता है, जिसे वह मजदूर मना कर देता है। वहीं वीडियो में एक महिला एक तारे पर बाबुल गीत गा रही है, जो अविभाजित उत्तर बंगाल अर्थात आज के बांग्लादेश के खुलना गांव की है। गीत में महिला सामंतों द्वारा पति को गोली से मारे जाने की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। ते भागा आंदोलन आज़ादी से ठीक पहले उत्तरी बंगाल के 24 परगना, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर इत्यादि जिलों के ग्रामीण इलाकों में ऑल इंडिया किसान सभा के क्लारा बोस, ईश्वर चंद्र राय, कृष्ण विनोद राय तथा हेमंत सरकार के नेतृत्व में बंगाल के किसानों से जमींदारों द्वारा फसल का आधा हिस्सा लेने के खिलाफ हुआ था। उल्लेखनीय है कि औपनिवेशिक काल में बंगाल में खेती करने वाले किसान जमीन के मालिक नहीं होते थे, वे जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे। इस तरह के किसानों को बर्गादार कहा जाता था। किसानों की मांग थी कि उन्हें फसल उत्पादन का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए और जमींदारों को 1/3। किसानों के इसी मांग और आंदोलन को इतिहास में ते भागा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह कहानी है बंगाल की मिट्टी की, धान की खुशबू वाली धरती की, जहां फसल उगाने वाले हाथ अक्सर भूखे पेट सो जाते थे। साल था 1946, समय था बंगाल में धान की कटाई का। यहाँ खेती करने वाले किसान जमीन के मालिक नहीं थे। जमींदार और जूट व्यापारी ही तय करते थे कि किसान को अपनी ही उगाई फसल में से कितना हिस्सा मिलेगा। किसानों को अपनी फसल का सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलता था। उगाता किसान था, मेहनत किसान की, पसीना किसान का, लेकिन फसल ले जाता जमींदार था। तभी उठी आवाज, 1/3 नहीं, हम लेंगे 2/3। ते भागा यानी फसल का 2/3 हिस्सा किसान का। किसानों के नेता कालीपद चटर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा ने यह आंदोलन संगठित की। हेमंत बोस, सुनीति कुमार घोष एवं महिलाओं की अगुवाई कर रही इलो रानी देवी ने गांव-गांव जनसभाएं की और पहली बार किसान नहीं, किसान की
स्त्रियां भी मोर्चे पर उतरी। दोस्तों, इलो रानी देवी नाम इतिहास में दर्ज है पर किताबों में नहीं। दोस्तों, समय था मार्च 1947। किसानों ने ऐलान कर दिया फसल अब पहले उनके खलिहान में आएगी, जमींदार के गोदाम में नहीं। आवाज दबी नहीं, शोला बन गई और बंगाल का 24 परगना, दिनाजपुर, मालदा और जलपाईगुड़ी जल उठा खूनी संघर्ष में। अंग्रेजी सरकार दोस्तों खड़ी हो गई जमींदारों के पक्ष में। बंगाल के गांव में पड़ने लगे पुलिस के छापे। इस संघर्ष में गोलियां चली और कई किसान मारे गए। स्त्रियां भी नहीं बची। इस आंदोलन के 5 महीने बाद भारत हुआ आजाद। बंगाल सरकार ने बदल दिया 1950 में बंगाल में फसल बंटवारे का कानून और इस तरह समाप्त हुआ बंगाल में तेभागा जैसा किसानों का शोषक कानून। लेकिन दोस्तों, जमींदारी से उभरा आज का किसान फंसता जा रहा है सूदखोरी के जाल में, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र, जहां हर रोज लगभग 7 से 8 किसान अपनी जीवन लीला कर्ज के बोझ से दबकर समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।